कहने को तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बिना जीवन नहीं है। पर क्या जल सुरक्षित है? बता दें कि पृथ्वी पर जीवन है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान पानी का है। पानी की वजह से ही प्लेनेट जिंदा है। लेकिन अभी यह एक अध्ययन के अनुसार पानी को पृथ्वी से निकालकर इंसानों ने इस पूर्व की ओर झुका दिया है। सोचिए, जिस पृथ्वी का 1/3 भाग पानी से ढका है, उसी पृथ्वी को इंसानों की एक हरकत ने एक तरफ ज़्यादा झुका दिया है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा है कि इंसानों ने पृथ्वी से इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर पंपिंग किया, जिससे कि 20 सालों से भी कम समय में पृथ्वी 4.36 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। दरअसल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स एजीयू की पत्रिका है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में फैले प्रभाव के साथ लघु प्रभुत्व और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। जलवायु मॉडल के आधार पर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि लोगों ने 2150 गीगाटन भूजल निकाल लिया था, जो कि 1993 से 2010 तक समुद्र के स्तर में 6 किलोमीटर यानी 0.24 इंच से अधिक वृद्धि के बराबर था। पृथ्वी अध्ययन के अनुसार पृथ्वी एक बिंदु के समान घूमने वाले ध्रुव के साथ बनी हुई है। पृथ्वी इसी के चारों ओर घूमती है। यह एक ध्रुवीय गति है, जो तब होती है जब पृथ्वी के घूर्णी ध्रुव की स्थिति क्रस्ट के सापेक्ष अलग होती है। ग्रह पर पानी का बंटवारा इसे प्रभावित करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी की भरी मात्रा को कैसे वितरित किया जाता है। पृथ्वी थोड़ा विभिन्न तरीके से घूमती है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी घूमता है। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा दोहन अमेरिका के पश्चिमी इलाके और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ। यहाँ न सिर्फ पानी का निकाला गया, बल्कि रेडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इससे पृथ्वी के रोटेशन पोल के बहाव पर प्रभाव पड़ता है। मध्य अक्षांशों से पानी के दोबारा विभाजन को घूमने वाले ध्रुव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मध्य अक्षांश पर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा पानी का पुनर्वितरण किया जाता है। विज्ञानियों को मानना है कि ज़मीन से निकालकर जो पानी उपयोग में लिया जाता है और रेडिस्ट्रीब्यूट होता है, वह आखिर में समुद्र में पहुंच जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पानी गंदा होता है और हमारी नदियों को भी प्रदूषित करता है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक भूवैज्ञानिक की वैन सेओ ने कहा कि पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव वास्तव में बहुत कुछ बदला है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु से संबंधित कारणों में भूजल का दोबारा विभाजन वास्तव में घूर्णी के बहाव पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। उल्लेखनीय है कि 2016 में पृथ्वी के घूमने की स्थिति बदलने की पानी की क्षमता की खोज की गई थी। अब तक इन घूमने वाले बदलावों में भूजल का अहम योगदान की खोज नहीं की गई कि अब एक नए अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के घूमने वाले ध्रुव के बहाव और पानी की गतिविधियों में देखे गए बदलाव में दर्ज किया गया है। पहले तो सिर्फ बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों पर इसे लागू किया जाता था। अब भूतल के दोबारा विभाजन के विभिन्न परिधियों में भी इसको जोड़ा गया है। रिसर्चकर्ताओं के मुताबिक भूजल का दोबारा विभाजन के लिए 2150 गीगाटन पानी का शामिल किया गया है। इसके बाद मॉडल में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जो केवल देखे गए हैं। घुर्णी बहाव से माल खाता था। इसके बिना मॉडल प्रति वर्ष 77.5 सेंटीमीटर यानी 31 इंच या 4.3 सेंटीमीटर यानी 1.7 इंच बहाव से दूर था। सेओ ने कहा कि मैं अजीब तरीके से घूमने के इस स्पष्ट कारण को देखकर बहुत खुश हूँ। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी की निवासी होने के नाते मैं यहाँ देखकर चिंतित और हैरान हूँ कि भूजल को निकालने के समुद्र के स्तर में वृद्धि का एक मुख्य स्रोत था पृथ्वी। बता दें कि दुनिया भर में जिसे तेजी से ग्राउंड वाटर को उपयोग बढ़ा रहे हैं, उसे पता चलता है कि तालाब और झीलों को पुनर्जीवित करने में कोई भी पक्ष दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। शहरों में तो पोखरे और पाटकार व कॉलोनियों को बसा दिया गया है। बारिश के पानी को सहेजने का काम भी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, जिससे भूजल का स्तर लगातार कम हो रहा है।
इन रिसर्च से दुनिया की भविष्य के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। आने वाले वर्षों में वैज्ञानिकों ने यह समझा पाना मुश्किल है या आसान होगा कि भूजल के दोहन के कारण पृथ्वी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अभी तक पृथ्वी के 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुकने का पता चला है। यह एक झुकाव भविष्य में और वृद्धि कर सकता है। ऐसे कई सवालों को